गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र आपके अपने चैनल मैथ विद राजेंद्र पर स्वागत करता हूं। हमने परसेंटेज के 5 वीडियो बना दिए थे मैंने, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले उनको जाकर देखो चैनल पे। अब क्वेश्चन नंबर 98 से कराता हूँ। 97 97 तक पिछले वीडियो में करा दिया था। 98 है। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। कितने अंक प्राप्त किए? 30%, और अनुत्तीर्ण रहा 108 अंकों से। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ पहले तो आपको, फिर आगे हल कराता हूँ। कितने अधिक थे? 24। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों 98 नंबर का कि एक परीक्षार्थी को 30% अंक मिले और वो 108 अंकों से फेल हो गया। अगर मैं 30% में 108 अंक और जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा? पास। तो ये पास के अंक हो गए। और दूसरे विद्यार्थी को 52% अंक मिले और पास, जितने अंक पास के लिए चाहिए थे ना, उससे 24 अधिक आ गए इसके पास। तो एक 52% में से मैं 24 अंक घटा दूंगा तो ये भी केवल पास के अंक बचेंगे। तो पास के अंकों को पास के बराबर रख दिया। ये भी पास के अंक है, ये भी पास के अंक है, तो दोनों को बराबर में रख दिया। मैं आगे इसको क्या करता हूँ, हल करता हूँ। 30% को इधर भेजा तो ये हो गया 22% माइनस होकर 24 पर माइनस का इधर आकर प्लस का 108 प्लस 24। 108 में 24 जोड़ा तो कितना आ गया? 132 बराबर में 22%। काटो, 2 से कितनी बार? 11 पर। 2 से काटा तो 6 पर। 2 से काटा तो 6 पर। 11% का मान 66 है, तो 1% का 11 से कट गया कितनी पर? 6 पर। 1% का मान कितना आ गया? 6। 1% का मान 6 आ गया। तो एक चीज देखो, 1% का मान 6 है तो 24% का मान कितना होगा? सॉरी, यहाँ कराता हूँ मैं, 1 मिनट। 1% का मान 6 है तो 24 अंक कितने परसेंट के बराबर होंगे? यह 6 गुना है, तो इसको भी 6 से गुणा किया तभी तो ये आया। तो कितने को 6 से गुणा करूँ मैं? 4 से। यानी 24 अंक 4% के बराबर है। 24 अंक 4% के बराबर है। या तो ऐसे निकाल लो या इसका मान निकाल लो। 1% का मान 6 है तो 108 अंक कितने परसेंट के बराबर होंगे? तो मैं कितने का भाग दे दूंगा? 6 का दूंगा। 6 से एक बार कितने बच गए? 4। 48 में 6 का कितनी बढ़ जाता है? 8 बढ़ जाता है। यानी 108 18% के बराबर है। 108 18% के बराबर है। या तो मैं इसमें 18% जोड़ दूंगा या इसमें से 52% में से मैं कितना? 4% घटा दूंगा। मैं इसमें 18% जोड़ा, 30 में 18% जोड़ता हूँ तो पास के लिए परसेंटेज अंक हो जाएंगे कितने? 48 हो जाएंगे। यानी 48% पे क्या होता है? पास होता है। अगर 52% में से मैं 24 अंकों का परसेंटेज मान हो गया, इसका परसेंटेज मान हो गया 4, तो 52% में इसमें 4% घटाऊंगा तो अपना मान आ जाएगा 52% माइनस 4%, वही 48 आ जाएगा। ये तो मैंने समझाने के लिए करा दिया। आप यहाँ दोनों का मान मन निकालना, किसी एक का निकाल लो। अगर इसका निकाल रहे हैं तो जोड़ दो, इसका निकाल रहे हैं तो घटा दो। स्क्रीनशॉट लो इसका। आप क्वेश्चन देखो 99 नंबर का, बहुत ईजी है लेकिन करा देता हूँ एक बार। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। पास के लिए 40% अंक लेने थे। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने का था? उस विद्यार्थी ने 178 अंक तो प्राप्त किए और वो 22 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक पूछा है। हमें क्वेश्चन समझाता हूँ। एक लड़का है,
या एक विद्यार्थी है, उसने 40% अंक चाहिए थे पास के लिए, 40% अंक चाहिए थे, लेकिन उसको 178 अंक ही मिले और 22 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 22 अंक और ले लेता तो क्या हो जाता पास, तो इसमें 22 जोड़ दूंगा, ये भी पास के अंक है, ये पास का परसेंटेज है, तो दोनों को मैंने क्या रख दिया, बराबर में रख दिया। तो 40% का मान आ गया, इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 200। 40% का मान 200 है, ये भी पास के अंक है, ये भी पास के अंक है, ये अंकों में है, ये परसेंटेज में है। तो 40% का मान इतना है, तो मैं 1% का निकाल लूँगा, 1% का मान हो जाएगा 200/40। और पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक होता है 100%, तो 100 का मान निकालेंगे तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 0 से 0, 4 से कितनी बार, 5 बार गुणा किया तो कितना आ गया, 100% का मान आ गया 500, अर्थात पूर्णांक 500 अंक हुआ था। स्क्रीनशॉट लो इसका दोस्तों। इस क्वेश्चन को एक लाइन में हल करना सीखो, ऐसे क्वेश्चनों को, ज़्यादा बड़े नहीं है, मैंने तो समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया है, एक लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। 100 नंबर का देखो क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में कमल ने 70 अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% और 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिलेंगे। 70%, 81%, 66% और कितने हैं, 81, 66 और 61%। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। वैसे ये परसेंटेज का भी क्वेश्चन है और उसमें भी है, एवरेज वाले में भी आता है, औसत में। एक विद्यार्थी है, उसका नाम कुछ भी मान लो, किताब में क्या दे रखा है, शायद कमल दे रखा है, कमल। तो एक कमल है, यानी उसके पास 4 सब्जेक्ट है, तो 4 सब्जेक्टों में वो 70 के एवरेज से अंक प्राप्त करता है, यानी 70 के एवरेज से अंक प्राप्त करता है। और एक सब्जेक्ट में उसने किए 81%, दूसरे में 66% और तीसरे में 61% अंक प्राप्त किए, तो चौथी सब्जेक्ट में उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए होंगे, ये पूछा है क्वेश्चन में। अगर एक 4 विषयों का परसेंटेज मान है 70, तो मैं इसको 4 से गुणा कर दूंगा तो कुल अंक आ जाएंगे अपने पास, तो कुल अंक आ गए 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी 280 अंक प्राप्त किए उसने, टोटल 280 अंक प्राप्त किए। अब एक विषय में तो उसने 81 लिए, 100 में से 81% लिए, तो इसका मतलब 81 अंक लिए। दूसरी में उसने लिए 66, तीसरी में लिए 61, तो ये 3 विषय का जोड़ आ गया। माना चौथी में लिया x, चौथी में लिया x अंक, तो ये भी देखो कुल अंक है और ये भी कुल अंक है, दोनों को मैंने क्या रख दिया, बराबर में रख दिया। मैं हल करूंगा तो इनको जोड़ लो पहले, तो 1 और 6 7 और 1 8, 6 और 6 12, 12 8 20 प्लस x बराबर में है 280। अब मैं x का मान निकालूंगा तो इसका पक्षांतरण कर दूंगा, इसका पक्षांतरण किया तो 280 माइनस 208 बराबर में x, जो कि चौथे विषय का अंक माने थे हमने, चौथे विषय के। तो इसको घटाए तो क्या बचा, इधर तो 2 72, यानी x का मान आ गया 72, अर्थात चौथी विषय में उसने 72% अंक प्राप्त किए थे, या तो 72 अंक मान लो या 72% अंक प्राप्त किए थे। स्क्रीनशॉट लो, 100 नंबर का क्वेश्चन था ये औसत वाले टॉपिक में आएंगे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के हैं, लड़कियां 900 है और लड़के हैं 1100। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इनमें से तो 40% पास हो जाते हैं और इनमें से 50% पास हो जाते हैं, तो कुल कितने परसेंट पास हुए। ये तो लड़कियां हैं 900 तो, और 1100 लड़के हैं, तो टोटल मिला के कुल कितने विद्यार्थी हो गए,
900 प्लस 1100 अर्थात 2000, कुल विद्यार्थी हो गए 2000। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि लड़कियों के 40%, कुल लड़कियों में से 40% लड़कियां पास हुई, तो मैं 900 का 40% निकाल लूँगा। 900 का 40%, क्योंकि पास 40% हुए, तो 900 का 40% निकाला। अब मैं यहाँ परसेंटेज को उठाने के लिए बट्टे में 100 रखा था यहाँ पे, लेकिन अगर आपको इनका फ्रैक्शन मान याद है ना 40% का, 900 का 40% ऐसे ही तो निकालते हैं, तो परसेंटेज को उठाने के लिए बट्टे में 100। अगर फ्रैक्शन मान याद है तो फ्रैक्शन मान रखो सीधा। फ्रैक्शन मान होता है 2/5। तो मैं काटूंगा इसको 5 से 1 बार, 5 से कितनी बार 1 बार, कितने बच गए 4, 5 से कितनी बार 8 बार। ऊपर तो 180 गुणा में 2, दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया 360, यानी 900 में से 360 लड़कियां पास हो गई। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पास बराबर लिख सकता हूँ 360। कुल लड़के कितने हैं, कुल लड़के हैं 1100, 1100 में से 50%, 50% का मतलब होता है आधा, यानी आधे लड़के पास हो गए, तो 1100 के आधे होते हैं 550, कितने होते हैं 550, यानी इतने लड़के पास हो गए, तो ये हो गए पास। तो टोटल पास कितने हो गए 360, तो ये और 550 ये जोड़ दो, इनको जोड़ा तो 0, 5 और 6 11, 8 और 1 9, यानी कुल पास हो गए, ये कुल पास है। कुल पास कितने हो गए 910 हो गए, कितने हो गए 910 हो गए। तो उस क्वेश्चन में पूछा है कि कुल पास परसेंटेज कितने हुए, तो कुल पास हुए 910 हुए, कितने पर हुए, कुल विद्यार्थी थे 2000 पर हुए। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, काट दो जो कट रहा है उसको, जो नहीं कट रहा उसको रहने दो। देखो 2 0 से तो ये 2 0 कट गई, बिल्कुल 2 0 से 2 0 कट गई। सॉरी यहाँ 2000 थे, कितने थे 2000, तो ये 2 0 से ये 2 0, इस 0 से ये 0, 91/2, 91 बटा कितना आ गया 4, कितना बच गया 1 5, यानी 45% कुल विद्यार्थियों के 45% पास हो गए। स्क्रीनशॉट लो इसका। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इसका आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं है। ये कितना आ गया 45%, ये तो क्या है उत्तीर्ण है। 45% तो क्या हुए उत्तीर्ण हुए, लेकिन क्वेश्चन में मैंने गलत पढ़ लिया था, क्वेश्चन में बोल रखा है कि अनुत्तीर्णों का प्रतिशत बताओ, तो इतने प्रतिशत उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए 100 में से इतना घटा दो, तो 100% में से मैं उत्तीर्ण विद्यार्थी घटा दूंगा, तो अनुत्तीर्ण आ जाएंगे 54.5%। ये है आंसर, ये इतना और उतार लेना। अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता था, यहाँ अनुत्तीर्ण ले सकता था, तो 60% हो जाते। 50% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए 50, ऐसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो किया है वो भी ठीक है, क्योंकि कुल विद्यार्थियों में से उत्तीर्ण विद्यार्थी घटा देंगे तो शेष बच जाएंगे अनुत्तीर्ण। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर देखो, ये क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे तो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ। मान लो 2 सब्जेक्ट है, एक तो है हिंदी और एक है इंग्लिश है, एक हिंदी है एक इंग्लिश है। मैं कहूँ हिंदी में 70% विद्यार्थी पास हुए, कितने हुए 70%, तो मैं ये ले लेता हूँ हिंदी वाले बच्चे, तो हिंदी में 70% पास हुए, तो ये तो हो गए 70% तो पास हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ हिंदी में 70% पास हुए, तो हिंदी में फेल कितने हो गए, हिंदी में फेल हो गए 30%, तो मैं ये फेल वाले ले लिया, ये हो गए फेल वाले, लिख सकता हूँ ना बिल्कुल दोस्तों। अब मैं कहूँ कि इंग्लिश में 80% विद्यार्थी पास हो गए, कितने 80%, तो
तो ये लो, ये पूरा हो गया 80% का, ये हो गए 80% पास। तो फेल कितने हुए? फेल हो गए 20%। कितने हो गए? 20%। अब इसी में मैं कहूँ कि 20% विद्यार्थी ऐसे हैं, 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी में भी पास हुए हैं और इंग्लिश में भी पास हुए हैं। तो मैं ये बाद में समझाऊंगा, इससे पहले मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, समझा देता हूँ। 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो उनका डायग्राम, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ये हिंदी का डायग्राम है, ये इंग्लिश का डायग्राम है। अब तीनों का डायग्राम एक साथ बनाता हूँ मैं, तीनों का डायग्राम बनाऊंगा। एक चीज बताओ, ये डायग्राम बन गया, 70% हिंदी में पास, 80% इंग्लिश में पास। अब एक चीज बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिंदी में पास वालों का डायग्राम है, ये इंग्लिश में पास वालों का डायग्राम है। लेकिन एक चीज नोटिस करो कि ये एरिया है ना, ये एरिया ये हिंदी में भी आ रहा है और इंग्लिश में भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये विद्यार्थी हिंदी में भी पास है और इंग्लिश में भी पास है। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 20% विद्यार्थी किस में पास हो रहे हैं? दोनों में पास हो रहे हैं। तो 20% को ले लूंगा मैं यहाँ, यानी दोनों में पास होने वालों को। अब एक चीज बताओ, हिंदी में पास कितने हैं? 70%। हिंदी में 70% पास है, लेकिन हिंदी में ये 20% भी आएंगे। ये देखो, ये 20% हिंदी में भी आ रहे हैं। तो यहाँ अब कितने बच जाएंगे? यहाँ बच जाएंगे 50%। 50% प्लस 20% बराबर में 70%। अब ये यहाँ इंग्लिश में कितने पास है? 80% पास है, लेकिन 80% में से 20% दोनों में हो रहे हैं, 20% ये आ गए। तो अब यहाँ आ जाएंगे 60%। अब मैं कहूँ कि दोनों विषय में पास होने वालों का परसेंटेज बताओ, तो आप बता दोगे 20%। मैं कहूँ कि हिंदी में पास होने वालों का परसेंटेज बताओ, तो आप बता दोगे 70%। मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश में पास होने वालों का परसेंटेज बताओ, तो आप बता दोगे 80%। लेकिन मैं कहूँ कि ओनली हिंदी में पास होने वाला का परसेंटेज बताओ, तो ओनली हिंदी में ये विद्यार्थी है ना, ये केवल हिंदी में पास है, हिंदी के अलावा किसी में पास नहीं है। अगर इनको भी लेता हूं मैं, तो ये देखो इंग्लिश में भी पास है। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ओनली हिंदी में पास, तो ओनली हिंदी में पास हो जाएंगे 50%। मैं कहूँ ओनली इंग्लिश में पास, तो ओनली इंग्लिश में पास हो जाएंगे कितने? 60%। मैं कहूँ कि दोनों में पास, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में पास, तो दोनों में पास हो जाएंगे 20%। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आगे काम आएगा अगले क्वेश्चन में। अब एक चीज बताऊं मैं आपको, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो यहाँ क्या थे? पास थे, यहाँ भी 5% था और यहाँ भी 5% था, इसलिए पूरा डायग्राम पास परसेंट का है। यानी पूरा डायग्राम किसका है? पास का है। अगर यहाँ ये मान लो ये फेल है, ये फेल है, ये भी फेल है और ये भी फेल में है, तो ये डायग्राम किसका हो जाता? फेल परसेंटेज का हो जाता। ठीक है दोस्तों, ऐसे हो जाता। लेकिन अगर इसमें ऐसे दे देता, इसमें ऐसे दे देता, दोबारा से यही क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको कि हिंदी में 70% पास हो रहे हैं, इंग्लिश में 80% पास हो रहे हैं। अब मैंने यहाँ क्या बताया था कि दोनों में 20% पास हो रहे हैं, लेकिन दोनों में मैं क्या कहूँ कि दोनों में 20% फेल हो रहे हैं। अब मैं बोलूँ कि दोनों में कितने परसेंट फेल हो रहे हैं? 20 की जगह मैं कर देता हूँ 10, यानी दोनों सब्जेक्ट में 10% फेल है। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पास दे रखा, यहाँ पास दे रखा, लेकिन यहाँ फेल है। यहाँ क्या है? फेल है। तो डायग्राम या तो पास का बना सकते हैं या फेल का बना सकते हैं। तो आप ज़्यादा इजी ऐसे पड़ेगा, दोनों तरीके से बना के दिखाऊंगा मैं आपको भी, दोनों तरीके से बताऊंगा। आप अगर ये कॉमन दोनों में है ना, उसका डायग्राम बनाना ज़्यादा इजी रहेगा। कैसे? एक चीज़ बताओ, हिंदी में 70% पास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी में फेल कितने होंगे? हिंदी में फेल होंगे 30%। मैं कहूँ इंग्लिश में 80% पास है, तो इंग्लिश में फेल रहेंगे 20%। आप कह दोगे कि इंग्लिश में फेल है 20%, तो ये देखो ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, तो फेल का डायग्राम बन जाएगा यहाँ, ये देखो।
टोटल फेल हिंदी में कितने परसेंट? 30%। टोटल फेल इंग्लिश में कितने? 20%। कॉमन यानी जो दोनों में फेल है वो कितने परसेंट है? 10%। तो ये 10% लिखूंगा यहाँ। अब मैं यहाँ कितने लिखूंगा? 30% हिंदी में फेल थे, 30 में से 10 यहाँ आ गए, बच्चे कितने? 20%। 20% इंग्लिश में फेल थे, 10% यहाँ आ गए, बच्चे कितने? 10%। ये हो गया फेल का डायग्राम। दोस्तों ये हो गया फेल का डायग्राम। मैं कहूँ कुल फेल कितने हैं, तो कुल फेल हो जाएंगे 20%। तो ये है 10% दोनों में है, प्लस 10% इंग्लिश में है, ओनली इंग्लिश में। ये ओनली इंग्लिश, ये ओनली हिंदी, ये दोनों में। तो कुल फेल का परसेंटेज हो जाएगा 10 + 10 20, और ये 20 जोड़ा तो 40, अर्थात कुल फेल का परसेंटेज हो जाएगा 40। अगर कुल फेल का परसेंटेज 40 है तो पास का परसेंटेज कितना हो जाएगा? पास का परसेंट हो जाएगा 40 घटा दो 100 में से 60। ये तो फेल का डायग्राम था दोस्तों, ध्यान से समझना, ये बहुत इजी पड़ेगा इस तरीके से। अब मैं पास का डायग्राम बनाना चाहूँ, किसका? पास का डायग्राम। इसी क्वेश्चन से क्या बनाना चाहूँ? पास का डायग्राम। तो ये बना लूंगा मैं। एक चीज बताओ, पास कितने हैं हिंदी में? 70% है। इंग्लिश में कितने हैं? 80%। इंग्लिश में कितने हैं? 80% है। दोनों विषय में पास कितने हैं? पता नहीं, ये तो फेल है। 10% तो क्या है? दोनों में फेल है, पता नहीं कितने हैं दोनों विषय में पास कितने हैं। तो मैंने माना दोनों विषय में पास है X%। कितने हैं? X%। तो ओनली हिंदी में पास हो जाएंगे 70% माइनस X। ओनली इंग्लिश में पास हो जाएंगे 80% माइनस X। ये टोटल हो गए पास परसेंट, ये टोटल हो गए पास परसेंट। तो देखिए दोस्तों, ये पास हो गए, ये टोटल हो गए पास। और इस पूरे को मान लेता हूँ मैं 100%, यानी विद्यार्थी कितने हैं? 100% है टोटल। तो एक चीज़ बताओ, मैं इसको हल करूँगा 70% प्लस माइनस X प्लस X प्लस 80 माइनस X बराबर में 100%, क्योंकि कुल विद्यार्थी कितने? 100 है। तो देखो इस X से ये X कट जाएगा, 70 प्लस 80 कितने हो जाएंगे? 150 प्लस माइनस का X बराबर में 100। मैं X को इधर भेजूंगा तो ये तो हो जाएगा प्लस का, और 100 को इधर भेजूंगा तो माइनस का। तो X का मान कितना आ गया? 50। अब 50 यहाँ रख दो और इस क्वेश्चन को हल कर लो। तो मैं अब क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों, लेकिन ज़्यादा ईजी है X मानने की बजाय ये मानो जो कॉमन दे रखा है। अगर यहाँ फेल दे रखा है तो फेल का डायग्राम बनाओ, और पास दे रखा है तो पास का डायग्राम। अब मैं चलता हूँ आगे, क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो आप, 102 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें सूत्र भी लगाते हैं, पास वाला है ऐसे, लेकिन मैं आपको सूत्र दिखाऊंगा नहीं। यानी हिंदी में पास प्लस इंग्लिश में पास माइनस 100, ये सूत्र भी लगता है। ये सूत्र कभी चेंज होके ऐसे भी जाता 100 माइनस हिंदी प्लस इंग्लिश में पास, ये भी पास का ही है। लेकिन ये सूत्र मैं आपको बताऊंगा नहीं, डायग्राम से सिखाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि उससे ज़्यादा इजी रहेगा और समझने में भी आएगा। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। इंग्लिश में कितने हैं? 60% और 70% मैथ में। यह है पास, ये सभी क्या है? पास है, उत्तीर्ण हुए। आगे क्वेश्चन में बोल रखा है, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, 20% विद्यार्थी इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, यानी ये फेल है, अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हो, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन समझाता हूँ आपको।
क्वेश्चन बोल रहा है कि इंग्लिश में 60% विद्यार्थी पास होते हैं, मैथ में 70% विद्यार्थी पास होते हैं और दोनों सब्जेक्ट में 20% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। अगर पास होने वालों की संख्या 2500 है तो परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन है, अगर ये फेल में है तो डायग्राम फेल का बनाओ, अगर पास में है तो पास का। तो यहाँ देखो पास कितने हैं, 60% है तो फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे कितने, अगर 60% इंग्लिश में पास है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में कितने परसेंट फेल है, 40% फेल है। मैं कहूँ कि 70% मैथ में पास है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि 30% विद्यार्थी मैथ में फेल है। तो अब ये फेल का परसेंटेज आ गया। अब यहाँ भी फेल का दे रखा तो मैं डायग्राम किसका बना दूंगा, फेल का बना दूंगा। ये लो, ये हो गया 40% इसमें फेल, 30% इसमें फेल। कॉमन कितने हैं, 20%, यानी दोनों में फेल है 20%। 40 में से 20 यहाँ आ गए, अब कितने बचे, 20%। 30 में से 20 यहाँ आ गए, कितने बचे, 10%। तो कुल मैं बोलूँ आपको कुल कितने फेल है, तो आप बोल दोगे 20% प्लस 20% प्लस 10% फेल है कुल। तो 20 प्लस 20 कितने हो गए, 40 प्लस 50, यानी कुल फेल है, कुल फेल हो गए 50%। एक चीज बताओ, कुल फेल 50% है तो कुल पास हो जाएंगे कितने, वही 50%, यानी 50% फेल है तो पास भी 50% हो जाएंगे। तो पास हो गए 50%। 50% का मान क्वेश्चन में दे रखा है कि पास कितने हुए हैं, 2500 हुए हैं। 50% का मान 2500 है तो 100% का मान कितना होगा, 2 गुना कर दो इसको 100% बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 2 से गुना कर सकता हूँ। 2 से गुना किया तो ये 100%, इसको भी 2 से गुना किया तो ये 5000, अर्थात कुल विद्यार्थी थे 5000। या तो ऐसे कर लो, 2 से गुना करके, नहीं ऐसे कर लो। 50% का मान 2500 है तो 1% का मान निकालूंगा, 1% 2500 में भाग चला जाएगा 50 का। 100% का मान निकालूंगा तो 100 से गुना कर दूंगा, वही 50 से 1 बार, 50 से 2 बार, 2500 को गुना किया तो वही 5000। कैसे भी कर लो, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो। देखो कितना इजी हो गया। बस आपको ये करना है, डायग्राम जिसका उसका बनाना है जो दोनों में हो, अर्थात कॉमन हो। अगले क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर 103 बोल रहा है, एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में तथा 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। गणित में 42, इंग्लिश में 52 अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो तो दोनों विषय में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। दोनों विषय में 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में हुई 17%। कुल पास का दे रखा 46 व्यक्ति, ये 46 विद्यार्थी। मैं समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन बोल रहा है कि मैथ में 42% फेल हो जाते हैं, इंग्लिश में 52% फेल हो जाते हैं और इंग्लिश और मैथ दोनों में 17% फेल हो जाते हैं। अगर पास होने वाले लड़के 46 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, ये है क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ देखो ये भी अनुत्तीर्ण है, ये भी अनुत्तीर्ण है, ये भी अनुत्तीर्ण है। तो हमें डायग्राम इस वाला का बनाना है जो दोनों में है। ये अनुत्तीर्ण में है और यहाँ भी अनुत्तीर्ण का मान दे रखा, तो ये तो सीधा बन जाएगा अनुत्तीर्ण का। ये लो डायग्राम, दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं, 17। तो यहाँ ले लूंगा मैं 17। 42 में से 17 यहाँ आ गए, अब कितने बचे, अब बच गए कितने, 25%। इन 25% के लिए मैं बोल सकता हूँ कि ये केवल ओनली मैथ में ओनली मैथ में अनुत्तीर्ण है। ये चीज़ छोड़ो, मैंने आपको समझा दी पहले।
17%, ये टोटल कितने थे 52%। 52% में से 17% यहाँ आ गया, बच्चे कितने 35%। तो कुल मैं बोलूँ कि कुल अनुत्तीर्ण बताइए, तो 25% प्लस 17 प्लस 35, 25 प्लस 17 प्लस 35, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 42 प्लस 35, 7 7 77, कितने आ गए 1 मिनट 77 आ गए, यानी कुल अनुत्तीर्ण कितने आ गए 77 आ गए। मैं यहाँ लिखता हूँ ठीक से, कुल फेल आ गए 77%। कुल फेल 77% है, लेकिन यहाँ मान किनका दे रखा पास का, पास कितने हुए 46 हुए। तो कुल 77% फेल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पास कितनी हुई 100% में से मैं 77% घटा दूंगा तो पास आ जाएंगे अपने पास। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पास घटाए तो कितना आ गए 23 आ गए, अर्थात 23% पास हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि 23% पास हो गए। तो अपने को वहाँ पास कितने दे रखे हैं, वहाँ दे रखे हैं क्वेश्चन में 46। अगर 23% का मान 46 है तो 1% का मान हो जाएगा 2, और 100% कुल विद्यार्थी पूछे, कुल विद्यार्थी होते हैं 100%, तो 100% का मान हो जाएगा 200। ये अपना आंसर है, स्क्रीनशॉट लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान लेते हैं, जीव विज्ञान 72%। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है 44% ने गणित विषय चुना, मैथ चुना कितना ने 44% ने। आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि प्रत्येक, ध्यान से सुनना, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो, यानी स्कूल में जितने भी विद्यार्थी है ना, उनमें से प्रत्येक विद्यार्थी ने कम से कम एक विषय तो चुना ही है, और कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय चुने हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा कम से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने, परसेंटेज नहीं, 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चुनी है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे। जीव विज्ञान 72, मैथ कितने चुने 44, दोनों मिला के जीव विज्ञान और मैथ मिला के कितने परसेंट चुने अपने को पता नहीं, तो मैं मान लेता हूँ x% चुने। कितने परसेंट विद्यार्थियों ने चुने x%, तो वही डायग्राम बनाओ। एक चीज बताओ, 72% दोनों सब्जेक्ट चुनने वाले हैं x%, तो 72 में से x घटाऊंगा मैं, तो जीव विज्ञान के बच जाएंगे। 44 में से x घटाऊंगा तो मैथ के बच जाएंगे, 44 माइनस x। ये पूरा डायग्राम हो गया 100%, यानी कुल विद्यार्थियों का हो गया। यह पूरा डायग्राम कितने का हो गया 100% का हो गया, अर्थात कुल विद्यार्थियों का हो गया। तो मैं इनको जोड़ता हूँ और कुल विद्यार्थियों के बराबर रख देता हूँ। 72 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 44 माइनस एक्स बराबर में कुल विद्यार्थी थे 100%। कुल विद्यार्थी कितने थे 100%। अब मैं इसको हल करूँगा तो x का मान आ जाएगा। काटो, देख ये x माइनस का, ये x प्लस का, दोनों कट गए। इन दोनों को जोड़ दो, 6 116 माइनस एक्स बराबर में 100। मैं किसका मान निकालूंगा, x का मान निकालूंगा, तो 100 को तो इधर ले लूंगा, तो 100 तो माइनस का हो जाएगा, x माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 116। सॉरी 116 में से 100 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 16, यानी 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चुनी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चुनी, अर्थात 16% का मान कितना दे रखा 40, तो 1% का मान हो जाएगा 100, 40/16, 40/16, तो 100%।
विद्यार्थी टोटल कितने थे 100%, तो 100% का मान हो जाएगा 40/16 इंटू 100। काट दो, 8 से कितनी बार 2 बार, 8 से कितनी बार 5 बार, 2 से 1 पर, 2 से कितनी बार 50 बार, 5 को 50 से गुणा किया तो कितने आ गए 250, यानी कुल विद्यार्थी थे 250। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ इसका मान दे ही नहीं रखा, हर क्वेश्चन में इसका मान दे रखा है लेकिन इसमें दे ही नहीं रखा, तो मैं क्या मानूंगा, x मान लूंगा। x माना, ये कुल विद्यार्थियों का डायग्राम हो गया, बराबर में 100 रख दिया, x का मान निकाला और हल कर दिया। दोस्तों इसीलिए मैं आपको थ्योरी पर जोर देता हूँ। हर क्लास में पहली क्लास थ्योरी की रहती है और जब छूट जाता है उसको बीच में करा देता हूँ। जैसे स्टार्ट के क्वेश्चन को कराने के लिए मैंने पहले थ्योरी कराई थी और थ्योरी जिसके समझ में आ गई, ये मान लो सब कुछ आ गया। थ्योरी पर ज़्यादा टाइम खराब करता हूँ, क्वेश्चन में कुछ नहीं लगता। अगला क्वेश्चन देखो, इस वीडियो में कम ही क्वेश्चन हो पाएंगे। एक कक्षा में 3 सेक्शन है जिनमें क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र है। 3 सेक्शन है, 40 है, 50 है और 60 छात्र है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से क्रमशः 10%, 20% और 10%, 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ये अभी मैंने करवाया था, कौन सा नंबर का क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन था ये देखो, पहले सेक्शन में 40 है, दूसरे में 50 है, तीसरे में 60 है। इसमें से 10% पास हो जाते हैं, तो मैं 40 का 10% निकालूंगा तो कितने आ जाएंगे 4। अब आप कैसे करोगे, साइड में निकाल के देखना, 40 का कितना 10% निकालो, परसेंटेज को उठाऊंगा, बटे में क्या रख दूंगा 100 रख दूंगा। ये लो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, बराबर में 40 का 10% कितना आ गया 4 आ गया। मेरे को तो पता था इसलिए लिख दिया। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 40 का कितना परसेंट, सॉरी 40 का 10%, 10% को परसेंटेज को उठाऊंगा, बटे में 100 रख दूंगा। अगर आपको परसेंटेज 10% का फ्रैक्शन मान है तो सीधा फ्रैक्शन मान रखो। 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10, में 1/10 रखूँगा, 0 से 0 बराबर में कितना आ गया 4। तो पास मैं यहाँ रख दूंगा, इस लाइन में पास होने वाले विद्यार्थी 4 पास हो गए। 40 में से कितने पास हुए 4। यहाँ कितने पास होंगे 50 का 20% निकालूंगा, तो 20% की फ्रैक्शन मान होती है 1/5, कितनी बार कट गया 10 बार, यानी 10 विद्यार्थी इसमें पास हो गए। 60 का 10% निकालूंगा 6 आ जाएगा। कैसे निकालो, 60 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10, तो 0 से 0 कट जाएगी 6। तो ये हो गए तीसरे सेक्शन में पास। तो कुल पास कितने हो गए मैं जोड़ दूंगा, कुल पास हो गए 14 और 6 20, यानी कुल पास हो गए 20 विद्यार्थी। तीनों सेक्शनों के विद्यार्थी जोड़ूंगा तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे कितने 90 और 60 कितने हो गए 150, यानी कुल विद्यार्थी थे 150, उनमें से पास हुए 20। तो ऐसे पूछ रहा कि पास होने वालों का परसेंटेज बताओ, तो पास होने वाले कितने हैं 20 हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं 150 है। अब मैं इसको परसेंटेज में बदलूंगा, कितने से गुणा करूँगा 100 से, जो कट रहा उसको काट दो, 0 से 0, 5 से कितनी बार 3 बार, 5 से 20 बार, दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया 40 बटे में 3, 13 से ही 1/3%। यही अपना आंसर है, स्क्रीनशॉट लो इसका। दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियो में थोड़े सिस्टमेटिक, फर्स्ट वीडियो क्या वो फर्स्ट टॉपिक था ना समय कार्य वाला, उसमें सिस्टमेटिक तरीके से नहीं उतारा था। अब मैं सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से उतार रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलो, ताकि आपको एक खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि की जाने पर इसकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई, खिलौने की बिक्री मूल्य में कितनी प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। आप खुद करना है। 106 नंबर पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 20% की बढ़ती हुई और 15% की कमी हुई। इसका फ्रैक्शन मान होता है 1/5, 5 पे 1 की वृद्धि 6,
15% का फ्रैक्शन मान होता है 3/5 से घटा 3/20, यानी 20 पर 1 3 की कमी कितनी हो गई 17। इनको गुणा कर दो, इनको गुणा कर दो, आप हल करना है इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करा दिए। अगले क्वेश्चन पर चलो 107। अजय अपने वेतन का 25%, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत ईजी लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर और 15% यात्रा पर, और आगे बोल रहा 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? इसको हल कराने से पहले मैं कुछ समझाता हूँ आपको। देखो इसमें दो प्रकार से पूछते हैं, इस वाले क्वेश्चन में दो प्रकार से पूछते हैं। इसमें पूछते हैं कि अजय अपनी आय का 25% घर के किराए पे खर्च करता है, शेष आय का 5% खाद्य पर, शेष आय का, ध्यान से सुनना, शेष आय का खाद्यान्न पर, शेष आय का 15% यात्रा पर, शेष आय का 10% किस पर, कपड़ों पर खर्च करता है। तो ऐसे पूछते हैं, लेकिन इसमें शेष नहीं पूछा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल आय का इतना इतना परसेंट। तो टोटल परसेंट कितना हो गया 25 + 5 30, 30 में 15 जोड़े तो 45, 45 में 10 जोड़े तो 55, कितने हो गए 55। अर्थात वह कुल मिला के कुल आय का कितना परसेंट खर्च कर रहा है 55% खर्च कर रहा है। अगर 55% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा 45% बचा रहा है। और क्वेश्चन में 45% का मान कितना दे रखा 27,000, या देखता हूँ 27,000 है या 2700 है, 27,000 है। अगर 45% का मान 27,000 है तो आय कितनी है 100%, 100% का मान कितना होगा, इसको काटो 9 से, 5 बार 9 से कितनी बार 3 बार, 5 से 1 बार, 5 से कितनी बार 6 बार, 1% का मान आ गया 600। तो 100% का मान कितना आएगा 2 जीरो लगा दो, कितनी लगा दो 2 जीरो लगा दो। ठीक है, ये बेसिक था। मैं एक बार वापस दोनों तरीके से कराता हूँ इसको। माना जो भी है, अजय है, कमल है, कोई भी है, 107 नंबर का क्वेश्चन है। माना कमल की आय थी 100x, कितनी थी 100x, कितनी 25% किस पे खर्च करता है वो 25% घर के किराए पर। तो ये लो 25% उसने खर्च कर दी, 25% खर्च कर दी, 100 से 100 यानी 25x उसने खर्च कर दी इस पर। फिर कुल आय का कितना परसेंट, कुल आय 100x, कुल आय का 5% खाद्यान्न पर, ये लो 5% निकाला, 100 से 100 यानी 5 रुपये और 5x किस पर खर्च कर रहा है खाद्यान्न पर। फिर आगे बोला 15% यात्रा पर, ये लो कुल आय का 15%, 100 से 100 यानी 15x किस पर यात्रा पर। कुल आय का 10% किस पर कपड़ों पर, ये लो 10% निकालो, 100 से 100 यानी 10x। तो ये देखो उसने कुल मिलाकर कितनी आय खर्च कर दी 25, 30, 30 में 15 जोड़ा 45, 45 में 10 जोड़ा 55x। अर्थात कुल आय थी 100x, खर्च कर दी 55x। तो 100x में से मैं 55x घटाऊंगा तो बची कितनी 45x, बची 45x। 45x का मान क्वेश्चन में 27,000 दे रखा है, तो काटा तो x का मान अभी आया था कितना 600, x का मान 600 आया था, तो 100 यहाँ x का मान 600 रख दूंगा, 100 गुणा 600, तो आंसर आ गया, ये अपना आंसर आ गया। कुल आई थी ये। देखो मैंने बिल्कुल बेसिक से किया, देखो कितना टाइम लगा। तो शेष नहीं पूछ रहा, इसमें क्या नहीं पूछ रहा कि शेष आय का नहीं पूछ रहा, तो मैं क्या करूँगा कुल परसेंटेज को जोड़ दूंगा, क्या करूँगा जोड़ दूंगा। तो मैंने जोड़ा 15% प्लस 5% प्लस 25% प्लस 5% प्लस 15% प्लस 10%, इतनी तो खर्च की थी 30, 45 और 55। इसका मतलब 100x में से वह 55% खर्च कर रहा है।
तो 100 से 100 यानी 55x खर्च कर रहा। तो बची कितनी, बची 45x। बची 45x का मान 27,000 दे रखा है। तो आप हल कर लो। और भी जल्दी करना चाहो, 100 में से घटाना नहीं है तो ऐसे करो इसको। माना कुल आई थी 100x, कितनी थी 100x थी। 100x में से जोड़ने पर कितनी खर्च कर रहा है वो, 55x खर्च कर रहा है। तो बचाएगा कितना, 100x में से बचाएगा 45x। कितना बचा लेगा, 45x। ठीक है, ऐसे कर लो। और भी तरीका है इसका, ऐसा है। तीसरा तरीका बताऊं मैं आपको, फ्रैक्शन वाला। टोटल परसेंट हो गई 55%। कितनी परसेंट खर्च कर रहा है, 55%। तो 55% को मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। परसेंटेज को उठाऊंगा तो बराबर में बटे में 100 रखूँगा। 5 से कितनी बार, 11 बार। 5 से कितनी बार, 20 बार। इसका मतलब ये हुआ कि कुल आय 20 थी, 11 खर्च कर दी। कुल आय 20 थी, 11 खर्च कर दी। अगर 20 में से 11 खर्च करेगा तो बचेगी कितनी, बचेगी 9। 9 का मान कितना दे रखा, 27,000। 9 का मान 27,000 है तो 1 का मान हो जाएगा कितना, 3,000। कुल आय कितनी थी, 20,000। सॉरी 20,000 नहीं, 20। तो मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा, 20 से। कितने हो गए, 6। 1 2 3 4 0, 2 3 और 4 0। ये लो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन एक बार बेसिक बताना जरूरी था दोस्तों। 55% का फ्रैक्शन मान होता है 11/20। 11/20 मैंने शुरू में बताया था कि जो नीचे रहती है उसको कुल मान मान के चलना है। तो यानी कुल आई थी 20, खर्च कर दी 11, बची कितनी, 9। 20 में से 11 खर्च कर देगा तो बचेगी 9। 9 का मान 27,000। दोस्तों इस क्वेश्चन पर बहुत टाइम लगा है, छोड़ो आप। सारे तरीके बता दिए मैंने, बताना नहीं चाहता था पर क्या करूं, गलती से बता दिए। क्वेश्चन नंबर 108 बहुत ईजी है ये तो। कौशल के मासिक वेतन का 12%। कौशल के मासिक वेतन का 12%, मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर है। नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का ना, सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का कितना है, आधा है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रखा, सुरेश का वार्षिक वेतन, सुरेश का, ये तो मासिक वेतन होगा। 1 मिनट रुको दोस्तों, खाना बनाने का टाइम हो गया तो मेरा पार्टनर बुलाने आ गया था खाने के लिए। मैं उसको बोल के आ गया लास्ट क्वेश्चन हल करा के आता हूँ। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सुरेश का वार्षिक वेतन, सुरेश का वार्षिक वेतन कितना है, 1,08,000। 1,08,000 है। आगे पूछ क्या रखा, तो कौशल का मासिक वेतन, कौशल का मासिक वेतन बताओ। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, फिर हल कराऊंगा। टाइम इसलिए लगता है दोस्तों कि आपके पास बुक है नहीं, पता नहीं, इसलिए समझाने में, क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। और यही समझाने की चीज़ है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी की तो कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौशल का 12%, कौशल के मासिक वेतन, मासिक वेतन का मतलब होता है 1 माह का वेतन। कौशल का 1 माह का वेतन नंदिनी के, कौशल के 1 माह का वेतन का 12% नंदिनी के 1 माह के वेतन के 16% के बराबर है। यानी इसका 1 माह का जो भी वेतन है उसका 12%, इसका 1 माह का जो भी वेतन है उसका 16%, आपस में क्या है, बराबर है। तो मैंने बराबर में रख दिया, क्वेश्चन में बोला था। अब ये परसेंटेज से परसेंटेज ये कट गई, बिल्कुल काट दिया। जो कट रहा है उसको काट दो, 4 से 3 बार और 4 से कितनी बार, 4 बार। अब देखो इधर के है, के को तो इधर ही रहने दूंगा, एन इधर लाऊंगा तो बट्टे में आ जाएगा। यहाँ क्या बच गया, 4। 3 को इधर भेजूंगा तो बट्टे में। इसका मतलब ये हुआ कि कौशल का मासिक वेतन कितना, 4, और नंदिनी का कितना, 2 है, सॉरी 3 है। कितना है, 3 है। अब सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का कितना है, आधा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कितना है, आधा। तो आधा करने के लिए 2 से भाग देती है। अब देखो नंदिनी का कितना है, 3 है।
तो आधा करूँगा तो सुरेश का हो जाएगा कितना 3/2। ये हो गया सुरेश का वेतन 3/2। लेकिन ये केवल 1 माह का वेतन है, 1 माह का वेतन है। अगर 12 महीने का निकालना चाहूँगा तो 12 से क्या कर दूंगा गुणा। तो ये देखो कट के कितना आ गया 6, ये आ गया 18। 1 साल का सुरेश का वेतन आ गया 18। और 18 का मान क्वेश्चन में दे रखा है। ये भी 1 साल का वेतन है और ये भी 1 साल का वेतन है। 18 का मान दे रखा है 1,08,000। ये है। अब काट दो जो कट रहा, तो मैं इसको 9 से काटता हूँ 1 बार 2 बार। इसको 9 से काटा 1 बार, कितना बच गया 1, 18 में 2 बार। 2 से काटा 1 बार, 2 से काटा कितनी बार 6 बार। कितनी बार 6 बार है। 1 का मान कितना आया है, 1 का मान 6,000 आया है। क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है के, अर्थात कौशल का। 1 का मान 6,000 है तो कौशल का वेतन कितना था 4। तो 1 का मान इतना है तो 4 का निकालूंगा तो कितने से गुना कर दूंगा, 4 से गुना कर दूंगा। 6 चौका 24। तो आंसर आ गया ये 24,000। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था। इनको उतारना चाहो तो अब लो स्क्रीनशॉट, मैंने हल कर दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन से मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। अभी खाना बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।